बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है। परवेज़ इलाही साहब जो कि सिर्फ 10 नशिस्तों के साथ वज़ीर आला पंजाब बने हैं, वो सिर्फ अभी ही वज़ीर आला पंजाब नहीं बल्कि अगले 5 साल के लिए भी वज़ीर आला पंजाब होंगे। इस हवाले से क्या कुछ मामलात चल रहे हैं, क्या तफसीलात हैं, क्या गेम जो है वो चलाई जा रही है, ये जो चौधरी हैं ये कैसे जो अपनी सियासत है वो इस वक्त चला रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी जानिब से एक बड़ा फैसला जो है वो किया गया है और आप यूँ समझिए कि एक पॉलिसी जो है वो दी गई है। क्या फ़ौज की अब पॉलिसी होगी, इस हवाले से उनका जो फैसला है उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब से 7 दिन की मोहलत जो है वो मांगी गई है। ये मोहलत किसने मांगी है? इमरान खान साहब को इस वक्त कहा गया है कि आप हमें कुछ दिन की मोहलत दें, 7 दिन की मोहलत दें, असम्बलियाँ तहलील ना करें। आपको याद होगा कल आपको मैंने खबर दी थी कि इमरान खान साहब 15 से 20 दिसंबर के दौरान जो है वो कोई डेट चूज़ करेंगे कि उसमें उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करनी है और ये खबर उसकी तस्दीक भी है। तो इमरान खान साहब से ये मोहलत मांगी गई थी जिस पर इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया था। ये मोहलत क्या है, किसने ये मोहलत मांगी, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा फ़ैसला जो आया था कुछ रोज़ कबल, जिसमें फैसल वावडा की जो ताहयात नाअहली थी इसे ख़त्म किया गया था। इसका तफसीली जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है और इस तफसीली ऑर्डर में एक नुक्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस नुक्ते में इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो भी वाज़े किया गया है कि जो लोगों को कोई भी पिटीशन उनके पास आ जाए तो नाअहल जो है वो करता है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को भी नाअहल किया, उसके बाद खैर वो चैलेंज हुआ है। बहरहाल ये फ़ैसला पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। ये फैसल वावडा के हवाले से फ़ैसला था क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ताहयात नाअहल किया था और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो नाअहली थी वो ताहयात की बजाय सिर्फ एक मुद्दत के लिए हुई, यानी कि मौजूदा असम्बलियाँ जब तक अपनी टर्म जो है वो पूरी करेंगी तब तक वो नाअहल रहेंगे, उसके बाद वो दोबारा इलेक्शंस लड़ सकते हैं। बहरहाल अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता, इसलिए इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहली का दिया गया फैसला कालादम करार दिया जाता है। तो ये वो फैसला है, ये वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये करार दे दिया है अपने फैसले में कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कबल नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। साथ ही साथ इसकी मज़ीद डिटेल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसमें यह भी कहा गया है कि फैसल वावडा ने तस्लीम किया कि इनसे गलत बयानी हुई, वो 2018 में असम्बली के रुकन बनने के लिए अहल नहीं थे। इनकी जानिब से गलती तस्लीम करने पर फैसल वावडा पर आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक होता है, यानी कि 62(1)(f) के तहत जो है वो ख़त्म करके 63(1)(c) का जो इतलाक है वो किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से आज ये जो तहरीरी ऑर्डर था ये जारी हो चुका है और इसमें ख़ास तौर पर ये जो नुक्ता था इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा अहम था। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक और बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस वक्त नून लीग का पंजाब से जो है वो मुकम्मल सफाया होने जा रहा है। एक तो आसिफ जरदारी ने उनके साथ जो कुछ किया उन्हें समझ खैर लग चुकी है, लेकिन उनकी मजबूरी है आसिफ जरदारी के साथ खड़ा होना और उन्हें अब ये भी लग रहा है कि जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे या जब भी इलेक्शंस होंगे पंजाब में उनका सफाया होना जा रहा है। इसलिए वो कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिस पर अगर वो इलेक्शंस में जाते भी हैं तो कोई एक मौक़िफ़ लेकर वो अवाम के सामने रख सकें कि दोबारा उनको लोग जो हैं वो वोट दें, उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब नाज़रीन, ये जो सारे बैकडोर के ऊपर चीज़ें चल रही थी, इमरान खान साहब ने जब से अनाउंसमेंट की कि असम्बलियाँ वो तहलील कर देंगे, परवेज़ इलाही साहब को सोर्सेस का ये दावा है कि यहाँ तक ऑफ़र की गई नून लीग की जानिब से कि हाँ अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो जो नेक्स्ट 5 ईयर्स होंगे उनके लिए भी, यानी कि अगला आप अगर हमारे साथ इलेक्शन लड़ते हैं हमारे साथ मिलकर तो अभी तो आप हमारी तरफ से वज़ीर आला होंगे, लेकिन अगली मरतबा दोबारा भी हम आपको वज़ीर आला जो है वो बनाएंगे। तो ये एक बड़ी जो ऑफ़र है वो उनको की गई है, यानी कि यहाँ तक वो
जो है वो इस वक्त आप कहें कि बेबस हो चुके हैं कि उन्हें परवेज़ इलाही साहब की जो ज़रूरत है वो पड़ चुकी है, और वो इस वजह से ये चीज़ कह रहे हैं क्योंकि नून लीग की इस वक्त पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत सी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ तक कि उनके जो अपने लोग हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर नून लीग की क़यादत से ये कहती फिर रही है कि आखिर आप इलेक्शंस में क्यों नहीं जा रहे, हम इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, और उनको ज़िम्मेदार करार दे रही है कि ये सारी आपकी पॉलिसियाँ थी या आप जरदारी के साथ मिल गए जिसकी वजह से हमें आज ये जो दिन है वो देखने पड़ रहे हैं। उस वक्त भी याद रहे कि जब अदम एतमाद की जो रूलिंग थी जो दी गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट जब सारा मामला आया तो उसमें भी नून लीग के बहुत सारे लोग जो थे उनके अंदर ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शंस में ही जाना चाहिए। उस वक्त उनकी पोजीशन जो थी वो ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन शहबाज शरीफ एंड कंपनी और जरदारी जो है वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म बनाया जाए, और आज उनका जो खमियाजा है वो उसका भुगत रहे हैं। तो बहरहाल इस हवाले से शहबाज और नवाज़ ग्रुप जो है उनमें भी जो जंग है वो जारी है। यहाँ तक कि इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल अब बहुत खुलकर एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसहाक डार जो है वो मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से मिफ्ता इस्माइल को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल जो है वो भी माशी सूरत हाल के हवाले से इसहाक डार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इस तरह की जो पॉलिसियाँ हैं। तो बड़ा खुलकर इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो अब सामने आ चुके हैं। पहले तो दबे लफ्ज़ों में पार्टी के अंदर जो है वो मामला चल रहे थे, लेकिन अब ये दोनों मज़ीद खुलकर सामने आ चुके हैं। तो नून लीग जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक टेंस सूरत हाल में है। उनको ये समझ नहीं लग रही कि वो करें तो करें क्या। इमरान खान साहब जो हैं तमाम पत्ते इस वक्त उनके हाथ में हैं। यहाँ तक कि नून लीग की जानिब से इस वक्त टाइम गेन करने के लिए किया ये गया है कि इमरान खान साहब से रब्ता करके उनसे कहा गया है कि उन्हें 7 रोज़ की जो मोहलत है वो दे दी जाए, और इसी पर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया था कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में असम्बलियाँ वो तहलील करेंगे। उससे पहले जो एक मोहलत है वो इमरान खान साहब ने इनको दे दी है कि अभी भी अगर आप सोचना चाहते हैं कुछ तो आप सोच लें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, इसी में जो है वो मुल्क की बेहतरी है। लेकिन नून लीग वही अपनी आदत से भी मजबूर है। वो इस वक्त चाहते ही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब से टाइम जो है वो गेन किया जाए, टाइम को आगे ले जाया जाए, और इमरान खान साहब से वो मुज़ाकरात करना भी जो है वो चाहते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन भी ना हो। तो इलेक्शन ना हो तो इमरान खान साहब की तो शर्त ही यही है पहली कि इलेक्शन अनाउंस होंगे, फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। तो बहरहाल ये 7 रोज़ की जो मोहलत है वो मांगी गई है, और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब की जानिब से भी उनको मुस्बत जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिला, क्योंकि आर्जी तौर पर इसका फ़ायदा नून लीग को शायद हो जाए, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब है उनको ये मालूम है कि अगर इस वक्त वो कप्तान से साइड पर होते हैं तो हो सकता है कि शायद इस मुद्दत में ये जो मौजूदा असम्बली की मुद्दत है इसमें वो बेशक नून लीग के साथ मिलकर वज़ीर आला भी बन जाएं, तो नेक्स्ट 5 साल के लिए वो वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे। इमरान खान साहब को धोखा देना उनके सियासी करियर का इख्तिताम साबित होगा, क्योंकि इमरान खान साहब का इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट है सिर्फ वो चलेगा जिसके पास वो टिकट होगा वही जीतेगा, या अगर परवेज़ इलाही साहब इनके साथ इत्तेहाद करते हैं, वैसे तो इमरान खान साहब को करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान साहब करते हैं तो फिर हो सकता है कि ये दोबारा आ जाएं और इमरान खान साहब इनको दोबारा वज़ीर आला बना सकते हैं। तो इस वजह से उस साइड से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो इनको नहीं मिल रहा। आखिर में नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपको मैं शेयर करता चलूँ। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक बड़ा जो फ़ैसला है वो भी सामने आया है, और सोर्सेस का ये कहना है कि उनकी जो वैसे भी जो शख्सियत है वो बाई बुक चलने को जो है वो तरजीह देते हैं, और बाई बुक जो है वो चलते हैं। इसलिए उन्होंने कमान भी संभाली, और उसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट जो उनकी एक इंटेंशंस थी उसमें भी उन्होंने ये कहा कि कानून और आइन के तहत ही जो है वो चलना है, और यही जो पैगाम है वो आगे भी पहुंचाया है। इसके अलावा उन्होंने जो दौरा है वो भी किया है, और उस दौरे के दौरान भी उन्होंने इंडिया से रिलेटेड जो एक पॉलिसी थी, जो एक उन्होंने बयान दिया, वो उससे भी जाहिर होता है कि वो इस मामले के ऊपर जिस तरीके से भारत की जानिब से बयानात जो है वो मुसलसल दिए जा रहे थे, और कोई वाज़े उनको जो बयान था वो हमारी जो क़यादत या सियासी क़यादत कहें, जिस तरीके से इमरान खान साहब आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब देते थे, तो उस तरह का
कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब से दो टोक जो है वो उस साइड पर भी जो पैगाम है वो पहुंचाया गया है। तो नून लीग जो है वो ओवरऑल इस वक्त कंफ्यूज भी है कि किसी साइड से उनको जो मदद है वो नहीं मिल रही। बड़ी कोशिशें वो कर रहे हैं कि जहां से शायद पहले मदद उनको मिलती थी वहां से दोबारा भी मदद मिल जाए, लेकिन कोई भी इशारा उनको नहीं मिल रहा। मज़ीद तफ़सीलात भी आप सामने में रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।